बगीचे में ज्यादा टेंशन नहीं रही, मतलब मेरे को 7-8 लाख रुपया मिला रहेगा। हमने इससे पहले भी लगाया था, लेकिन एक नंबर बगीचा था, माल बिल्कुल हमने कंट्रोल, वायरस कंट्रोल रखना पड़ता है। पारंपरिक खेती बोलो तो वहाँ मजदूर ज्यादा लगते हैं, कपास बोलो तो मजदूर हो नहीं। बिल्कुल। ये पपीता लगाया तो आप 2-3 जने 1-2-3 टन माल आप निकाल सकते हैं, तो खर्चा कम है इसको। नमस्कार दोस्तों, आज के किसान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त सुरेश। इन्होंने अपनी पारंपरिक खेती भी की और साथ में एक नए तरीके का उपक्रम, स्मार्ट तरीका भी अपनाया दोस्तों। तो ये दोनों खेती कर रहे हैं दोस्तों। इसमें इनको ज़्यादा रिस्क नहीं है और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा है दोस्तों। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपना ये बगीचा तैयार किया है, सारी जानकारी लेते हैं दोस्तों। नमस्कार सर। नमस्कार। आज के किसान चैनल में आपका स्वागत है जी सर। आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम मेघराज नथुजी चिंचुलकर। मेरी खेती मौजा गोद्दी में आती है, लेकिन मेरा रहना मुक्काम गुमगांव, तालुका हिंगना, जिला नागपुर, यहाँ पे मेरा रहना है। अच्छा, तो जो हम ये आपका पपीते का बगीचा देख पा रहे हैं सर, तो ये आपने कैसे क्या आपके मन में विचार आया कि एक स्मार्ट तरीका अपनाते हुए ये पपीते का बगीचा चालू करे? तो पहली बात तो ये है, मैं किसान भाइयों से ये बोलूँगा कि जिसके पास इरिगेशन है, यानी वो वलिद का कुआं वगैरह या बोर है, वही ये ऐसे बाग बगीचा का वो खेत कर सकता है। अच्छा। सूखे में नहीं होगा। हाँ। तो अपन जैसे कपास, सोयाबीन, वो हर बार लगाना हाँ। और निसर्ग साथ देता नहीं बारिश के वजह से। अच्छा। तो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ज्यादा ये बगीचे में ज्यादा टेंशन नहीं रहता। अच्छा। अभी इस साल में ज्यादा बारिश हो गई, हाँ। इसीलिए थोड़ा ये बगीचा ऐसा हो गया। यदि कम बारिश रहती हाँ। तो बहुत ही प्रॉफिट मिला रहता। 2 एकड़ में कम से कम 2 एकड़ में कम से कम मेरे को 7-8 लाख रुपया मिला रहता। हाँ। तो अभी ये आपको कैसे जानकारी मिली या आपके मन में कैसे आया कि आपने कहाँ से जानकारी लेके ये बगीचा आपने लगाया? ये हमारा ग्रुप है। हाँ। बलराम शेतकरी गट समूह। अच्छा। तो हम लोग फिरते रहते हैं। हाँ। जो इरिगेशन वाले, खेती वाले। हाँ। तो हमने 1-2 बार कहीं हम घूमे फिरे, देखे। जो कहीं क्या बोलते हैं, दालिम। हाँ। ये अपना मौसम्बी, संतरा, ये बगीचा देखे, लेकिन पपई का बगीचा हमने 1-2 बार जगह देखा है। हाँ। तो हमारे दिल में वो थोड़ी चाहत बैठी, क्या भैया अपन कपास, सोयाबीन हमेशा, जवारी हमेशा करते, लेकिन अलग से अलग अपन करके देखेंगे, कुछ तो भी प्रॉफिट हो चाहे या घाटा हो। तो हमने ये पपई को चुन लिया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो देखिए दोस्तों, सर का कहना है कि जो पारंपरिक खेती होती है उसके साथ में एक स्मार्ट तरीका भी अपनाते हुए एक अलग टाइप की खेती की जाए, जैसे पपई का बगीचा इन्होंने लगाया है। तो शुरू से कैसे क्या इन्होंने प्रोसेस किया है, देखिए दोस्तों जानते हैं। सर आप बताएं कि ये जो आपने लगाया बगीचा रेडी किया है, तो इसका रोप वगैरह कैसे तैयार किया है? ये रोप हमने मार्केट से ये बिजाई लिए। हाँ। वो रेडी 786 करके। हाँ। तो वो हमने बिजाई लेके नर्सरी वाली को रोप बनाने के लिए दी। अच्छा। वो हमको बिजाई और रोप बनाने में खर्चा हमारा 26 या 27 रुपया, कार्टिंग वगैरह पकड़ के। अच्छा। वो हमको एक झाड़ का 26-27 रुपया गिर गया। वो बाद में वो रोप उन्होंने आपको हाँ, दिए। हाँ। उसके बाद में आपने इसकी लागवन की। बाद में जैसे आपको रोप मिला है, तो आपने लागवन कैसे की? तो पहले हमने वो नागर से, ट्रैक्टर से नागर डिगे। हाँ। बाद में उसमें शेनखत डाले। हाँ। एकड़ में समझो कि 30-40 ट्राली शेनखत डाले। हाँ। उसको बेड लगाए, मट्टी। अच्छा। यानी सारे बोलते हैं, जैसे गन्ने को लगाती है ना सारे। हाँ। वैसे। हाँ। फिर वो ये हमने 4 फीट पे सारे की। हाँ। तो हमने बोला कि 4 फीट पे अपन लगा नहीं सकते। हाँ। तो हमने 8 फीट का डिस्टेंस रखा। अच्छा, 8x4। हाँ, 8x4, 8x5 के ऊपर रखना चाहिए। 8x5 का। हाँ, 8x5 के ऊपर रखना चाहिए। हाँ। तो बीच वाला हमने बेड झाड़ के बूंदे का जड़ के पास में लगा दिया ऐसा। हाँ। मट्टी ऊपर में चढ़ा दी। अच्छा। तो फिर वो अपने इरिगेशन है, ड्रिप तो है। हाँ। उससे फिर बाद में वो शुरुआत में लगाए। हाँ। कि 10-12 दिन से अपना सोलबल खत डालना चालू करना चाहिए। अच्छा। तो किसान भाइयों, सर का कहना है कि जैसे रोप इनको मिला, तो सबसे पहले इन्होंने जमीन की मशागत की और बेड तैयार किए। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये बेड तैयार किए और 4x8 का डिस्टेंस लेके पेड़ को लगाए हैं।
लगाने के बाद में सर आप बताइए कि क्या है इसका आपने संगोपन किया है। हाँ, तो जैसी आज अपनी 1 तारीख को लागवड हो गई, हाँ तो समझा कि उसको स्टामिना आने में हाँ 5-6-10 दिन लग सकती। बिल्कुल। बाद में 10 दिन के बाद में हाँ 19 छोड़ना पड़ता। अच्छा 1 एकड़ में 1 किलो। हाँ तो हाँ 19 और पानी कैसे पानी दिया जाता है? धूप काले का टाइम रहा हाँ तो सवेरे 1-1.5 घंटा चलाना चाहिए। हाँ। और शाम को धूप कम होने के बाद में हाँ। 1-1.5 घंटा और चलाना चाहिए। मतलब पानी की ज्यादा धूप काले में ज्यादा जरूरत है। और ये आपने जो ड्रिपिंग वगैरह देख पा रहे हैं ये आपने हाँ। इसी के लिए तैयार इसी के लिए लिए। एक झाड़ को 2 साइड में 2 नली बना। अच्छा। एक साइड को 1 नली से नहीं चलेगा। हाँ। और ये झाड़ जब लगाने के बाद में कितने महीने में ये फल लगना चालू हो जाते हैं? हाँ, तो देखिए जब अपन लागवड हो गई अपनी, हाँ तो 4, 4.5, 5 महीने से उसको फूल आना चालू हो जाता। अच्छा। तो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएंगी, हाँ फूल आ गया, हाँ। तो फिर वो भी फल भी लगना चालू हो जाता फूल के साथ साथ में। अच्छा। तो ये फल देख रहे हैं, पपीता देख रहे हैं, तो 6 महीने में फिर ये हो जाता है? 6 महीने में आधा किलो 1 किलो, बस 6 महीने शुरुआत हो जाती। अच्छा। थोड़ा थोड़ा 1 पाव से हाँ। 200 ग्राम, 1 पाव, आधा किलो, फिर 1 किलो, 1.5 किलो। हाँ। ये यहाँ के फल कम से कम 3-3.5 किलो तक के बड़े हो गए थे। अच्छा, मतलब हाँ। प्लांट जो रोप लगाते हैं, हाँ। उसके बाद में 6 या 7 महीने में 7 अपन महीने। तोड़ा आ जाता है। नहीं हाँ। 7 महीने के बाद 10-15 महीने आगे। हाँ, मतलब हाँ। 7-8 महीने 8 महीने। 8 हाँ, महीने में तोड़ा वो चालू हो आपको जाता है। मिल जाता है। मिल जाता है। तो 8 महीने में। सर ये जो आपने पहला तोड़ा इसका लिया है अभी, जी जी जी। पहला तोड़ा 8 महीने के बाद ही आपने हाँ लिया है? हाँ 8 महीने के बाद बराबर 8 महीने के बाद पहला तोड़ा। हाँ। 8 महीने में पहला शुरुआत में थोड़ा कम निकलता माल, हाँ। यानी शुरुआत है तो निकलता जाए, अच्छा। लेकिन माल अच्छा निकलता हो। अच्छा निकलता है। तो आपने ये 2 एकड़ में 8 महीने में जो पहला तोड़ा लिया था वो कितने टन का तोड़ा लिया था? वो 1.5 टन का करीब निकल गया था, 1.5 टन का। बाद में पहला तोड़ा तो कम ही निकलता, बाद में दूसरे तीसरे तोड़े में थोड़ा बढ़ जाता, तो 2 एकड़ में 2.5 टन या 3 टन भी निकल सकता। आपने संगोपन किया है प्लांटेशन के साथ में, सीड के साथ में, तो इसको कम से कम आपको कितना 1-2 लाख रुपए या कितना खर्चा आया? नहीं 1-2 लाख रुपए नहीं लगा, 50-60-70 हजार रुपए खर्चा हुआ। तो देखिए किसान भाइयों, सर का कहना है कि जो सारी जानकारी अपने साथ शेयर कर रहे हैं सर, ये इनका कहना है कि हम पूरा जो बगीचा रेडी करने के लिए इनको 60-70 हजार तक के, मतलब 1 लाख के अंदर ही खर्चा आया है। और 1.5 साल तक के जो उत्पन्न मिलेगा सर को, ये 6 लाख के ऊपर ही इनको उत्पन्न इनका मिलेगा दोस्तों। तो कि आप समझ सकते हैं दोस्तों कि एक स्मार्ट तरीका, पारंपरिक खेती और स्मार्ट तरीके की खेती क्यों की जाए और इससे उत्पन्न कैसे क्या मिलता है। दोस्तों पारंपरिक खेती यानी यही कि तोड़ पराठी जो मन में रहती है वही हो गई है। यहाँ तक कि सीमित ना रहते हुए हमारे किसान भाई सर ने जैसा स्मार्ट तरीका अपनाया है, ऐसे स्मार्ट तरीके की खेती कीजिए दोस्तों। और इसको ना ज़्यादा मेहनत लगती है, ना ज़्यादा खर्चा लगता है, और देखरेख की संगोपन की भी ज़्यादा मेहनत नहीं है, और आपको उत्पन्न ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है दोस्तों। तो सर हमें बताइए कि इस साल जो अतिवृष्टि हुई है, बहुत सारी अतिवृष्टि हो गई, हमारे किसान भाइयों की सारी खेती बर्बाद हो गई है। जो पारंपरिक खेती हो गई वो तो बर्बादी हो गई है। लेकिन आपका ये जो स्मार्ट तरीका है पपीते का, तो पारंपरिक खेती के ऊपर और ये आपके बगीचे के ऊपर क्या इफेक्ट रहा है? देखिए बगीचा बोलो तो अभी पारंपरिक तो वो तो निसर्ग बर्बादी हो गया। हाँ। लेकिन अभी भी कच्चा माल रेडी है। हाँ। कच्चा माल आप बेच सकते हैं। बिल्कुल। थोड़ा वायरस भी आ गया, बारिश भी ज्यादा हुई, आप नहीं पका सकते झाड़ को माल, तो आप कच्चा भी माल बेच सकते हैं। ये प्रॉफिट में रहेगा तुम्हारा। अभी इतनी बारिश रहने के बाद में एक झाड़ को इतना माल है, तो सोचिए आप। हाँ बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, सर का यही कहना है कि जो नेचर कभी कभी अपने ऊपर आपत्ति लाता है, जैसे इस साल अतिवृष्टि हो गई तो पारंपरिक खेती तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई, लेकिन ये जो सर ने स्मार्ट तरीका अपनाया है तो इसका इफेक्ट इसके ऊपर भी हुआ है, लेकिन पूरी तरह से नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि वहाँ से आपको एकदम डेफिनेटली उत्पन्न मिलता ही है और पूरी तरह से बर्बाद नहीं होती। इसीलिए हम आपको ये अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप पारंपरिक खेती के साथ में ये स्मार्ट तरीका भी अपनाइए और दोनों खेती कीजिए दोस्तों। पारंपरिक खेती भी कीजिए और अपना एक स्मार्ट तरीका करके इस तरह का बगीचा भी आप करिए, तो आपको
प्रॉफिट रहेगा ही रहेगा। जैसे कोई आपत्ति आ गई तो उसका भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो आएगा। उधर से आपको कुछ नुकसान हो गया तो इधर से आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो सर से और कुछ सारी बातें जानेंगे दोस्तों। सर हमें और इसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे किसान भाई को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं अपने सारे देशवासी, देश के किसान भाइयों को यही संदेश दूंगा, थोड़ा बहुत जिसके पास 10 एकड़ होगा तो उन्होंने 1 एकड़ तो भी ये बगीचा लगाना चाहिए। पारंपरिक खेती भी करो, लेकिन पारंपरिक खेती साल में 1 या 2 बार वो तुमको पैसा मिलता, लेकिन ये बगीचे का ऐसा है तुम्हारा 12 महीने तुम्हारे हाथ में पैसे आते रहेंगे। और ये सब में बेस्ट तरीका है, तुम्हारे जिसके पास 10 एकड़ है उन्होंने 8-9 एकड़ में अपना पारंपरिक करो और 1-2 एकड़ में बगीचा का करो, तो आपको ही उसके बीच का फर्क ही मालूम गिर जाएगा। और जिसके पास मान लीजिए 5-6 एकड़ है या 2-4 एकड़ है वो भी लगा सकता, वो भी लगा सकता ना, वो 3 एकड़ वाला लगा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। यदि तुम्हारा बगीचा खराब हो गया तो तुम दूसरा कुछ ये ले सकते हो उसमें माल। हाँ, अभी ये खराब हो गया तो उसमें आप दूसरा माल ले सकते हो अभी। हाँ, तो देखिए दोस्तों, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको हम बताना चाहते हैं, सर ने भी बताया है कि किस तरह से क्या फ़र्क है पारंपरिक खेती और एक स्मार्ट तरीके की खेती में। सर का कहना है कि पारंपरिक खेती के साथ में ये स्मार्ट तरीका ज़रूर अपनाया जाए ताकि रिस्क का चांसेस ना रहे और आपको, हमारे भाइयों को प्रॉफिट ज़रूर मिले। सर को भी एक अपने तरफ से सर ने भी आपको एक उपदेश दिया है, संदेश दिया है कि हमारे किसान भाई ज़रूर प्रॉफिटेबल रहे, नुकसान में ना आए। तो इस तरह से अपना एक बगीचा तैयार करें, कम से कम खर्चा लगाए और उत्पन्न ज़्यादा से ज़्यादा लें। दोस्तों, जो हम एक बगीचे के अंदर जो खाली जगह देख पा रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी जानते हैं कि इसका और कुछ यूटिलाइज होता है क्या। सर हमें आप थोड़ा बताइए हमारे भाइयों को कि ये जो बगीचा हम पूरा देख पा रहे हैं 2 एकड़ में, तो इसके बीच में जो 4x8 की जो अंतर आपने डिस्टेंस दिया है, तो ये डिस्टेंस में और कुछ पीक ले सकते हैं अपन? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि ये अभी एंडिंग में आ गया समझो। हाँ, एंडिंग में आ गया, इसकी पत्ती कम हो गई। हाँ। तो इसको ये बेड है, बेड उसको साफ करके आप कोई सा भी अपन तुम ये माल ले सकते हैं। अच्छा, अभी आप कच्चे फल का रेट मार्केट में रहा तो आप कच्चा भी बेच सकते हैं, पका वाला भी बेच सकते हैं, पट्टा वाला भी बेच सकते हैं। अच्छा, बेचने को कोई दिक्कत वगैरह? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, काश्तकार राजा आदमी है, कहीं पर भी बेच सकता है जिसको जहाँ रेट अच्छा मिले। और कम से कम क्या किलो के हिसाब से या टन के हिसाब से रेट मिला था आपको? नहीं, किलो के हिसाब से। ये क्या किलो? वो 12 रुपए 13 रुपए जैसा मार्केट मिला। अभी मुहर्रम चालू है तो थोड़ा ज्यादा रेट मिलता, 18-20 रुपए 25 रुपए तक के मिल जाता, तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाता किसान को। हाँ। देखिए दोस्तों, सर का कहना ये है कि जैसे सर ने जब ये लगाया था, बगीचा रेडी किया था, प्लांट लगाने के बाद में 8 महीने के बाद में इनको उत्पन्न मिलना चालू हो गया और इसको बेचने का ज्यादा कंपटीशन नहीं है। आप नागपुर में कड़मना मार्केट में जाओ और अपना पूरा माल वहाँ तुरंत ही बेचो। और इसका जो रेट है दोस्तों 15 से 20 रुपए तक किलो के हिसाब से आपको मिल जाता है। तो जितना टन आपका माल हो जाएगा उतना आपका कैलकुलेशन होकर आपको प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों। आइए जानते हैं और जानकारी सर से। सर और हमें बताइए कि ये जो इसके ऊपर कोई रासायनिक खाद या फवारनी या और प्रादुर्भाव आने की वजह से रोग का क्या प्रिकॉशन लेनी पड़ती है? जी, शुरुआत में तो पपीता के ऊपर में वायरस नाम का वो अटैक आ जाता। हाँ, तो उससे थोड़ा बचना पड़ता बस। अच्छा, वो एक बार तुम वायरस से बच गए तो तुम्हारे बगीचे को कुछ नहीं होता। अच्छा, और जैसा ये वेदर की वजह से थोड़ा उससे भी थोड़ा बचना पड़ता। हाँ। इस साल में थोड़ी ज्यादा बारिश हो गई। हाँ। तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सके। हाँ। ज्यादा एकदम से, यानी 100 साल में इतनी बारिश नहीं होगी, इतनी बारिश हो गई इस साल। अच्छा। तो ये हालत हो गई बगीचे की। हमने इससे पहले भी लगाया था। हाँ। लेकिन 1 नंबर बगीचा था, माल बिल्कुल हमने कंट्रोल, वायरस कंट्रोल रखना पड़ता इसके लिए। अच्छा। और उसमें फवारा ववारा दिए एग्रोटेक कंपनी ने। जैसे कि तुम हफ्ते में, जैसा तुम्हारा माल निकलना चालू हो गया था, हफ्ते में 15 दिन में कौन सा खत छोड़ना चाहिए। अच्छा, ये बताएं। अच्छा, तो ये मार्केट में कच्चा ही पपीता कच्चा है, सब्जी वाले कच्चा ही लेते हैं और पका भी बिक जाता है। पका भी लेते हैं। देखिए किसान भाइयों, ये प्लस पॉइंट है कि ये जो फल पपीता आप देख पा रहे हैं, जैसे सर ने किस तरह से बगीचा तैयार किया है, तो इसके बिक्री के लिए ये कच्चा भी मार्केट में 15 से 20 रुपए किलो तक के बिक जाता है और पका के बेचना चाहते तो वो उससे ज्यादा आपको रेट मिलेगा। लेकिन बेहतर है आपके लिए कि कच्चा ही अच्छा बेच के, कच्चा भी और पट्टे वाला। हाँ, कच्चा और पट्टे वाला। अच्छा,
तो उसमें सर- ज्यादा प्रॉफिट है। हाँ, तो सर हमें बताइए कि ये 8 महीने के बाद में उत्पन्न आपको देता है, तो ये कितने दिन तक देता है फिर? ये 8 महीने बाद 1 साल तक की तो आपको माल निकलना। हाँ और ये जो तोड़ा, जैसे पहला तोड़ा आपने किए, हाँ, तो दूसरा तोड़ा कितने दिन के बाद आता है? 1 हफ्ते में या 10 दिन के अंदर तोड़ा होना चाहिए। अच्छा। हाँ, और एक तोड़े में एक नॉर्मली कम से कम कितना टन का अपन उत्पन्न पकड़ सकते? 2.5 2.5-3 2.5-3 तक के बीच के, थोड़ा कम ज्यादा, बस थोड़ा कम ज्यादा। अच्छा, तो किसान भाइयों, सर का कहना ये है कि जैसे 8 महीने के बाद में जो प्रोडक्शन इनका चालू हो गया पपीते का, तो हर तोड़े में इनको 2.5 से 3 टन तक के माल मिलता है और मार्केट में 15 से 20 रुपए किलो तक के जाता है। ये कड़मना मार्केट नागपुर में आप इसको बेच सकते हो। और ये जो तो बाद में जो प्रोडक्शन इसका जो उत्पन्न मिलने वाला है दोस्तों, ये 1 साल तक आपको 8-8 दिन में इसका तोड़ा आएगा और ये उत्पन्न आपको मिलेगा। और जो प्रोडक्शन निकलेगा ये कम ज़्यादा होगा, लेकिन इतना तो आपको मिलेगा ही दोस्तों। हाँ, तो आइए सर से और जानते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या फ़र्क है पारंपरिक खेती और ये स्मार्ट तरीके की खेती में। सर से पूछते हैं। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे व्यूअर जो हमारे किसान भाई या अदर्स जो कोई हमारे व्यूअर्स देख रहे वीडियो, तो हम जानना चाहेंगे सर कि ये पारंपरिक खेती और ये स्मार्ट खेती का तरीका, इसमें दोनों में क्या फ़र्क है? आप पारंपरिक खेती बोलो तो वहाँ मजदूर ज्यादा लगते हैं। अच्छा, कपास बोलो तो मजदूर हो नहीं। बिल्कुल। ये पपीता लगा है तो आप 2-3 जने 1-2-3 टन माल आप निकाल सकते हैं। अच्छा, 2-3 जने हाँ। घर के लोग रहे तो 2-3 जने माल निकाल सकते हैं। बिल्कुल। मतलब तो खर्चा कम है इसको। हाँ, हाँ, लेबरिंग कम है इसमें। अच्छा, लेबरिंग कम है, मेहनत कम है। हाँ, मेहनत कम। और एक बार यदि बगिया जम गया तुम्हारा, हाँ, तो बाद में सामने में तुम्हारी मेहनत बहुत कम है हाँ, और मजदूर भी कम है। अच्छा, सिर्फ उसको ड्रिप से हाँ। सोलोबल खत छोड़ना पड़ता, बस यही देखना पड़ा। मेंटेन अच्छा। यानी ये इसका जो 2 एकड़ का जो टोटल उत्पन्न है पूरा, जैसे 1.5 साल तक के जो मिलेगा आपको उत्पन्न, वो अपेक्षित उत्पन्न अपन कितना लाख पकड़ सकते हैं? 5 लाख 8 लाख कितना आप पकड़ सकते हैं? जी, माल यदि अच्छा निकला, हाँ, 2.5-3 टन निकला, हाँ, तो कम से कम 6 लाख के ऊपर ही बिल्कुल आपको पैसा। बगीचा चला जाएगा मान लीजिए, हाँ, हाँ। तो ये पेड़ को निकालने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती नहीं है? नहीं, या कोई दिक्कत नहीं, अपने आप सड़ जाता। अंदर सॉफ्ट पेड़ है? बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसका यानी खत भी हो जाता है, वो सड़ गया तो आपके खेत में खत भी हो जाता। अब ये पत्ती गिरी, उसका भी खत हो रहा, कंपोस्ट खत बोलते हैं। अच्छा, अच्छा। तो किसान भाई, जो ये बगीचा लगाने के चारों तरफ से फायदे सर ने जैसे बताए हैं, इसके बीच में जो है ये आप दूसरा पीक भी ले सकते हैं। और जब झाड़ इसका कालावधि समाप्त हो जाएगा तो ये पेड़ सॉफ्ट पेड़ है, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, खुद ही सड़ जाता है और सड़ने के बाद में खेती के लिए कंपोस्ट खत तैयार होता है दोस्तों। तो हम यही आपको आखिर में संदेश देना चाहेंगे कि ये जैसे सर ने बताया सारा आपको संदेश दिया है, वीडियो दिखाए हमने आज के किसान चैनल के माध्यम से, जो हम अलग नए तरह का स्मार्ट तरीका खेती का बताते हैं दोस्तों। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे, आप देखिए वीडियो, सबको दिखाइए, शेयर कीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए नए नए वीडियो लाए। और जो हमारे किसान भाई यहाँ पे देख रहे हैं या देख चुके हैं, वो सारे भाइयों का हम धन्यवाद करते हैं और सर का भी धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।